स्वागत है। आपसे सीधे तो परिचय नहीं है, लेकिन अपने लोग इसी देश में काम कर रहे हैं। आप भी हमको जान ही रहे हैं, आपके संस्थानों को काफ़ी को हम जानते हैं। तो बंधुओं, पहले महाराज श्री जो यहाँ का वर्तमान प्रसंग होगा उसको बताएंगे, उसके बाद हम ऑडियो नहीं मिलेगा। आज सिद्धार्थाश्रम में जगद्गुरु शंकराचार्य पीठाधीश्वर स्वामी और जी महाराज पधारे हैं। बड़ा सौभाग्य और परम हर्ष का विषय है। सभी खुश हैं। मेरी भेंट स्वामी से भी आप उनसे अवसर प्रभु मैंने उनको आमंत्रित किया, स्वामी जी ने स्वीकार किया और पधारे। उनका सभी का स्वागत करते हैं। वो इच्छा को लेकर स्वामी जी का जो आंदोलन चला रहे हैं वो सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। उस पर आगे सबको साथ देना चाहिए और सब मिलकर गौ रक्षा का संकल्प लें, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए सहयोग करें। गाय सदा से भारतीय संस्कृति में आदरणीय रही है। जैसे हमारे यहाँ गंगा को नदी नहीं कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ तुलसी को वृक्ष नहीं कहा जा सकता, जैसे हमारे यहाँ गुरु को मनुष्य नहीं माना जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा कहा जाता है, उसी तरह से गाय को हमारे यहाँ पशु नहीं कहा गया है, उसको माता का दर्जा दिया गया है। ये स्वतंत्रता का आंदोलन हमने इसीलिए लड़ा क्योंकि गौ हत्या होने लग गई थी अंग्रेजों के काल में। हमने स्वतंत्रता का लंबा आंदोलन लड़ करके अंग्रेजों को देश से बाहर भेजा। ये आशा की थी हमने कि जब हमारा स्वराज स्थापित होगा तो हम गौ हत्या भारत देश में पूर्णतया प्रतिबंधित कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है 78 साल का ये कार्यकाल, जिसको स्वाधीनता का काल कहा जाता है, स्वतंत्रता का काल कहा जाता है, वो बीत गया। लेकिन आज तक नेताओं ने हमसे वादा किया था पूरे देश से कि आज़ादी के बाद पहली कलम से गौ हत्याबंदी की जाएगी। लेकिन 78 साल के बाद भी लगभग जितनी देश में पार्टियां हैं, सब ने किसी न किसी रूप में शासन कर लिया, सत्ता संभाल ली और उतर भी गई। लेकिन किसी ने भी हम हिंदुओं की इस मांग के बारे में न्याय नहीं किया, बल्कि निरंतर गौ हत्या बढ़ती ही चली जा रही। गौ मांस का विक्रय बढ़ता चला जा रहा है, निर्यात बढ़ता चला जा रहा है और उसका स्वदेश में भी भक्षण बढ़ता चला जा रहा है, उसको बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में गाय को माँ मानने वाले, गाय को माँ का दर्जा देने वाले हम हिंदू बहुत ही आहत हैं। या तो अब हम चाहते हैं कि इस बारे में संत महंत विचार करें, धार्मिक लोग विचार करें कि हम क्या गाय को माता कहना छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा विचार करने के पहले जो वेदों में गाय को माता कहा गया है, जो शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है, जो पुराणों में गाय को माता कहा गया है, जो हमारे पूर्व पुरुषों ने गाय को माता कह करके उसके लिए बलिदान कर दिए, उनके बारे में नीति हमको स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम गाय को माँ कहना कैसे छोड़ पाएंगे। और जब गाय को माँ कह रहे हैं तो माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार भी होना चाहिए। पशु जैसा व्यवहार माँ के साथ बिल्कुल असह्य है और लंबा समय बीत चुका है। इसलिए अब देश के सभी सनातन धर्मियों ने, जो गाय को माता मानते हैं, उन लोगों ने यह तय किया कि किसी भी दशा में अब हम गौ हत्या को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हैं, चाहे सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन सब से हम लोगों ने कुंभ में, जब कुंभ बीत गया, पहले कुंभ में आशा थी कि कुंभ में बहुत बड़ा जमावड़ा किया जा रहा है हिंदुओं का, जरूर वहाँ से कोई उपहार गौ हत्याबंदी जैसे काम का दिया जाएगा। ऐसे संकेत भी हम लोगों को छिटपुट मिले थे कि सरकार इस तरह से कुछ सोच रही है। लेकिन जब पूरा कुंभ बीत गया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो फिर हम लोगों ने विचार किया कि क्या करें। तो 33 दिन का समय, 33 कोटि देवता गौ माता के शरीर में है, उन्हीं को आधार मान करके 33 दिन का समय माघ की पूर्णिमा से हम लोगों ने उनको दिया, चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तक का, जो अंग्रेजी तारीख में 17 मार्च सिद्ध होता है। तो 17 मार्च में भी अब देरी नहीं है, 6 दिन लगभग बीच में रह गए हैं। तो 33 दिन में हम लोगों ने कहा था
कि आप कुछ करिए चाहे मत करिए, कम से कम इतना साफ कर दीजिए कि आप गाय की हत्या के पक्ष में हैं कि गाय की रक्षा के पक्ष में। तो जितनी भी देश में पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हैं चाहे सत्ता के बाहर हैं, सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन सब से हम लोग केवल एक बात चाहते हैं कि 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप साफ कर दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के विपक्ष में हैं, क्योंकि आपके साथ क्या व्यवहार करना है ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं। और स्थिति ये है कि पूरा देश भ्रम में जी रहा है। कभी हमारे नेताजी का गाय को पूजते हुए का, कभी पुचकारते हुए का, कभी दुलारते हुए का फोटो आ जाता है, और कभी डाटा निकल करके आता है, वो अलग ही कहानी कहता है कि पूरे विश्व में गोमांस निर्यात में हमारा जो देश है वो ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका। तो ये जो 2 तरह का चरित्र निकल करके आता है, इससे हमको भ्रम है कि पता नहीं कौन गौ भक्षक है और कौन गौ रक्षक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि पार्टियां और कुछ करें चाहे ना करें, सरकारें और कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन 17 तारीख की शाम तक 5 बजे तक साफ कर दें कि वो गाय की रक्षा के पक्ष में है कि गाय की रक्षा के पक्ष में नहीं होकर के जैसा 78 साल से चलता आया वैसा ही चलाने के पक्ष में है। तो ये बड़ा अवसर सबको दिया गया है, उसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हम जो यात्रा कर रहे हैं ये भी प्रतीक्षा यात्रा है, जो 33वां दिन होगा। 32 दिन तक तो हम घूम रहे हैं, बार बार ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते हुए। हमने रजिस्टर्ड डाक से, ईमेल से, उनको पत्र द्वारा भी ये सूचना की है, बीच बीच में रिमाइंडर भी भेजा है और आगे भी भेजते जाएंगे। उनको अवेयरनेस में ला दिया है, उनको संज्ञान में ला दिया है कि ये हमारी बात है, और ये बात देश भर के सनातनियों की है, 100 करोड़ के लगभग सनातनियों की है। अब अगर वो कह देते हैं कि हाँ हम गाय के पक्ष में हैं, तो फिर हम लोग उनसे कहेंगे कि भाई गाय के पक्ष में हो तो कुछ करो गाय के। और अगर वो कहते हैं नहीं हम गाय के पक्ष में नहीं हैं, हम तो गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं, तो हम उनके प्रति अपना व्यवहार बदल लेंगे, जो हमको करना चाहिए। और अगर वो चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, तो हमने पहले ही ये घोषणा कर दिया है कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम ये अवधारणा निकालेंगे कि आप 78 साल से जो करते चले आए हो आगे भी वही करना चाहते हो, इसलिए आपको हम भाई के रूप में नहीं बल्कि कसाई के रूप में निरूपित करेंगे, और कसाई के साथ जो व्यवहार हम करते हैं वही आपके साथ करना शुरू करेंगे, माने आपसे संबंध तोड़ लेंगे। तो ये हमारी स्पष्ट सनातन धर्मियों की ओर से मांग है। एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम दिल्ली में रामलीला मैदान में 17 तारीख को सवेरे सूर्योदय से बैठ जाएंगे, सूर्यास्त तक रहेंगे। 5 बजे तक प्रतीक्षा करके 5 बजे के बाद सूर्यास्त के बीच में अपने जो भी हमारे मन की बात होगी, जो निर्णय होगा वो घोषित करेंगे। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम कोई जैसा कि आंदोलन का एक ढर्रा बन गया है, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करो। भीड़ जो है कैसे आती है आप सब लोग जान चुके हैं, सब पैसा देने से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बस लगा देने से लोग आ जाते हैं, खाने का पैकेट दे दो, पैसा दे दो, कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह से भीड़ आती है। तो हमको ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठा करना, और भीड़ जब आती है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, तो हम ये भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये कहा है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, कहते हैं हम 140 करोड़ देशवासियों की ओर से बोल रहे हैं, वैसे ही हम शंकराचार्य होने के नाते जो 100-125 करोड़ हमारे सनातन धर्मी हैं, उनके धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और हम उन सब की तरफ से वहाँ पर बैठेंगे। और कोई भीड़ भाड़ नहीं करना है, किसी को अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद जो उनकी तरफ से प्रतिसाद आएगा, उसी प्रतिसाद के अनुसार सनातन धर्मियों को अपना व्यवहार उन पार्टियों के साथ कर लेना चाहिए, इसकी घोषणा करेंगे। यही हमारा आंदोलन है और इसी रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको जो पूछना हो आप एक एक करके पूछेंगे। आपने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है 17 मार्च तक। जी हाँ, अगर मांगे नहीं होती तो क्या विरोध प्रदर्शन भी? भाई मांगे नहीं होगी तो हम 5 बजे के बाद हम घोषणा करेंगे। अगर सरकार कहती है कि हम गाय के पक्ष में है तो उनको क्या करना चाहिए? अगर आपकी सरकार के पक्ष में है तो सबसे पहले तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका जयकारा लगाएंगे, उनको अपना आदरणीय समझेंगे कि ये वीर पुरुष हैं और हमारी माँ को माँ कह रहे हैं, हमारे यही भाई हैं। तो क्या करना चाहिए उनको गाय के लिए? उसके बाद फिर हम उनके साथ बैठेंगे और निर्णय करेंगे कि भाई तुम अगर गाय स्वामी जी लिखत में लेना चाहते हैं या जबानी बात रखना चाहते हैं? भाई लिखत और जबानी की बात नहीं है, बात तो ये है कि जो आप चाहे लिख करके दो चाहे जबानी कहो, बात सच होनी चाहिए, जो कह दोगे वही फिर पक्का हो जाएगा। स्वामी जी गाय की इस तरह की दुर्दशा का जिम्मेदार तो हिंदू ही है, क्योंकि दूध काट कर सड़कों पर छोड़ देता है। बात यह है कि हिंदू जिम्मेदार हो गया, यही बात कह कह करके सारे लोग बच जा रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, कसाई काटता है गाय को, कसाई को देता कौन है?
सवाल यह है कि कसाई को देने की परिस्थितियां किसने उत्पन्न की? आपने जब हमारे देश में गाय को माता कहा जाता था तो किस अधिकार से आपने गाय को पशु के रूप में दर्ज किया? और जब हमारे बच्चे जो कानून पढ़ते हैं उसी तरह का उनका दिमाग होने लगता है। 78 साल से 3-4 पीढ़ी बीत गई, 3-4 पीढ़ी के बच्चों को यही पता है कि गाय एक पशु है। अभी गोयनका विद्यालय एक खुला है नया, चयन उनकी खुली है। दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि काउ इज एन एनिमल और वी ड्रिंक हर मिल्क एंड ईट हर मीट। ये दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और अगर ये बच्चा पढ़ेगा तो क्या उसके मन में क्या भावना रहेगी? तो आप भारतीय संस्कृति के विरुद्ध दर्ज कर लेते हैं तथ्यों को और फिर उसको बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, तो इससे बिगाड़ होता है। तो आज जो परिस्थिति गाय की निर्मित हुई है वो इसलिए निर्मित हुई है क्योंकि सरकारों ने उसको पशु के रूप में दर्ज किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको आप हटाइए, आप हटा करके उसको माता के रूप में दर्ज करिए। देखिए दूसरे दिन से परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता। महाराज जी, विज्ञापन के इस दौर में लगता है कि संभव हो पाएगा इस तरीके से? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए संभव तो सब कुछ होता है, जी। बस उसके लिए दृढ़ता से लगना पड़ता है। जी, तो अगर तैयार अगर अगर हम दृढ़ता से लगे रहेंगे तो क्यों नहीं होगा? क्या किसकी हिम्मत है? जी, इस देश में अगर हिंदू खड़ा हो जाए तो जो पार्टियां आज बड़ी बड़ी पार्टी बन के घूम रही हैं, सरकार बन के घूम रही है ना, इनके लिए हमारा रास्ता खाली करा दिया जाता है, वो हमारे वोट से बनती हैं। जिस दिन हमने तय कर लिया कि हम गौ हत्यारे को पार्टी को और प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी। आप क्या बात करती हैं? गुरुजी, बीजेपी की सरकार कोई हमको तोड़ फोड़ थोड़े करनी पड़ेगी। हमको तो केवल अपने मताधिकार का सही उपयोग करना पड़ेगा और वो हम अपने शिष्यों को, अपने हिंदू अनुयायियों को बताएंगे। ऐसी क्या बात? गुरुजी, सड़कों पे गाय के दर्जे के लिए लड़ाई है या फिर गाय की जो सड़कों पर दूरदर्शा हो रही है उसकी दिशा में भी कुछ काम किया? देखिए बात यह है कि माता कहने के बाद जब हम माता कह देते हैं किसी को, जैसे ये महाराज जी हैं, इन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाए, मंदिर बना के यहाँ पे पत्थर की मूर्तियां ला करके उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। अब इनकी जिम्मेदारी है कि रोज उनको भोग लगाओ, रोज उनका श्रृंगार करो। इन्होंने जाने कितने आदमी उन मूर्तियों की सेवा में लगा रखा है। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अब नहीं, अब एक दिन भी भूखे नहीं रख सकते। तो ऐसे ही जब हमारा कोई भाई किसी बहन के जब निश्चय हो जाता है, मांग भर देता है, तो पूरी जिंदगी उसके खाना खुराकी देने का उसका जिम्मा हो जाता है। जी, संबंध ऐसे थोड़े होते हैं कि केवल मुंह से बोल दिया। जिस दिन हम माँ के रूप में फिर से उनको रिस्टोर कर देंगे, उस दिन से उनके प्रति हमारा व्यवहार बदलेगा। वो ऐसे आवारा नहीं रहेंगे, वो उनके बारे में बच्चा बच्चा चिंता करें। गुरुजी, आपने उदाहरण दिया प्राण बैल को भी छोड़ दिया जाता है। देखिए, गाय और बैल आप लोग कह रहे हैं, हम जब गो शब्द कहते हैं तो संस्कृत भाषा में गो शब्द स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है। तो गाय, गो शब्द कहते ही गाय और बैल दोनों आ जाते हैं। स्वामी जी, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, लेकिन हिंदू स्वयं गाय को छोड़ करके पीर की मजारों पर जाता है माथा टेकने के लिए। देखो, हिंदू नहीं जाता है, वो जाता है वो व्यक्ति जो इतना परेशान है कि अब उसके विवेक शक्ति मर गई, इतना परेशान है। आर्त व्यक्ति जो होता है ना, जब आपकी बाल में अभी आग लगा दी जाए ना, तो आप जाने कहाँ चले जाओ। तो ऐसे ही जो परेशान व्यक्ति है वो कहीं भी जा रहा है। लेकिन वो परेशानी क्यों पैदा हो गई? जब आप कहते हो हम राम राज्य ले आ देंगे और हमारा वोट लेके आप बैठ जाते हो, तो राम राज्य क्यों नहीं लाते? क्यों इतने परेशान है लोग कि अपना धर्म भी भूल करके कहीं भी जाने को मजबूर हो रहे हैं? जहाँ बता दो कि यहाँ से कुछ मिलेगा वहीं भीड़ लग जाती। कोई कह देता है एक रुद्राक्ष दूंगा हो जाएगा, 10-10 लाख लोग पहुंच जाते हैं। इतनी परेशानी देश में कैसे उत्पन्न हो गई है, इस बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हो? कौन है इसका जिम्मेदार? गुरुजी, आपने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को लाएंगे, मूर्ति लाएगी, प्राण प्रतिष्ठा करेगी, अब स्वयं देवता के रूप हो चुके हैं, भोग लगाया जाता है। इसी तरह हमारे सनातन धर्म में गाय के रूप में 33 कोटि के देवता रहते हैं, परंतु गोचर भूमि जो उनकी होती थी वो समाप्त होती जा रही है। जो गोचर भूमि हर गाँव में, हर शहर में हुआ करती थी, कहीं ना कहीं जब बीजेपी की सरकार है, इसमें कहीं सरकार सभी दोषी है सर। इसमें हम कहा कह रहे हैं कि अमुक दोषी है, अमुक दोषी नहीं है सर। उनका तो सभी दोषी, गुरुजी, हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं उनका रहने का स्थान ही जब आदमी खा चुके हैं। गुरुजी, आप कह रहे हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। गुरुजी, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कह रही है जो हम गौ के लिए काम कर रहे हैं, गौ सेवा आयोग भी उन्होंने बताया है, फिर वो काम क्यों नहीं करना चाहती है? भाई वही तो पूछ रहे हैं हम उनसे कि तुम बीजेपी हो, तुम कह रही हो, तुमने जब वोट लिया था 14 में, जब वोट पड़ा था तो पोस्टर छापे गए थे, पूरे देश में लगाए गए थे, मोदी को वोट, मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान। तो जीवन दान क्यों नहीं मिला? 11 साल हो गए मोदी, क्यों जीवन दान नहीं मिला? बताओ हमको।
यही तो हम पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे गौ हैं? सेवा आयोग जब जो आप बनाया कहते हो गया कि मैं गो भक्त हूँ, जब आप कहते हो कि मैं हिंदू पार्टी हूँ, जब मैं कहते हो मैं हिंदुओं का ठेकेदार हूँ, तो फिर गाय क्यों इस दशा में है? यही हम पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी गौचर भूमि उनको पर साफ भी करना कब्जा चाहिए, कर रखा है। स्पष्ट जवाब देना चाहिए। दीपक हो गया। हाँ बोलिए, नहीं बोल दो। गुरुजी फिर किसकी सरकार को चुने, क्योंकि भाई, इससे पहले किसी कांग्रेस, सरकार को चुने इससे नहीं। पहले कांग्रेस भी देखिए, थी। अगर दो लोग हैं और दोनों ठीक नहीं है तो तीसरा विकल्प पैदा करना पड़ेगा। ये थोड़े है कि अब हम इतने मजबूर हो गए कि अब इन्हीं गो हत्यारों को ही हम चुने। गुरुजी तीसरे विकल्प किसको देख रहे हैं? वो जो हमारे वोट चाहता होगा गौ भक्त, वो आएगा सामने, गुरुजी हम उसको वोट देंगे। आपने कुंभ स्नान की जनसंख्या पर उंगली उठाई की, और हमने नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े विद्वानों ने उठाई है। नहीं, विपक्ष ने, कांग्रेस ने उठाई है। विपक्ष की बात आप छोड़ दो। जो भी विचार करता है कि इतनी जगह है, इतना समय है, इतनी देर में इतने लोग कैसे आ सकते हैं, आप खुद गणित लगाओ ना, उसके बाद आप भी चकरा जाएगा आपका माथा, आप भी सवाल उठाने लग जाएंगे। गुरुजी अयोध्या में राम मंदिर की कौन सा वैज्ञानिक तरीका है जिससे आपने गिन लिया? बताइए, उस वैज्ञानिक तरीके का नाम बताइए। आप कहते हैं एआई से हमने गिन लिया। एआई ने भी कौन सी मेथड लगाई? एआई तो एक टूल है ना, उसने कोई तो मेथड लगाई होगी गिनती के लिए। आपने आज तक नहीं पूछा उन लोगों से, हमसे पूछ रहे हो। आप एक इतना बड़ा एरिया है, उसी एरिया में सबको आना है, और साधन भी उतने ही हैं आने के, उसी में खड़ा होना है। टाइम पीरियड भी एक तय है कि 45 दिन ही है, और आपने कह दिया इतने लोग आए, तो उतने लोग वहां समाने तो चाहिए। इसका कौन सा मेथड है, किस मेथड से गिनती की गई? क्यों नहीं अभी तक सरकार ने इस मेथड को सामने किया ताकि लोग उसको टेस्ट कर लें? बताओ। अयोध्या में राम मंदिर की पीढ़ी को लेकर आपने बयान दिए थे, उसका विरोध भी हुआ था, क्या आज भी आपकी बात पे कायम है? लो भैया, कायम होने का मतलब हमने कोई मौका देख करके बयान दिया था क्या? हमारी जो ये सनातन धर्म है, यहाँ पर जो बात कही जाती है ना, करोड़ साल के बाद भी वही की वही रहती है। हम अपनी बात से बदलते नहीं हैं। हमने कहा था कि अभी मंदिर निर्मित नहीं हुआ है, आज भी वहाँ काम चल रहा है, आप चले जाओ देख लो। गुरुजी जो बात आपने उठाई है गौ रक्षा वाली बात, वो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय उठाई गई थी, और उन्होंने गौ भक्तों पर गोली चलवाई थी जंतर मंतर पे। सही है, बिल्कुल सही है। गुरुजी एक बड़े आंदोलन, आप क्या कहना है, आपका पूछना क्या है? गुरुजी जैसा कि आपने कहा कि तीसरा स्वामी जी विकल्प चुने, गोरक्षक तीसरे गौ माता की विकल्प रक्षा में करते भी हैं, वही लेकिन लोग फिर भी मुकदमे ही गोरक्षकों पर होते हैं। वही तो, क्या साधु संतों को सड़कों पर नहीं आना चाहिए, कथावाचकों को? ये मुकदमा क्यों हो रहा है? काहे कि अगर हम अपनी माँ की रक्षा कर रहे हैं तो माँ की रक्षा, अच्छा किसी की रक्षा गुरुजी करने में आश्रम के बाहर अभी भी एक किसी ना की, हम कहते हैं माँ ना हो, हम एक्सीडेंट कहते में हैं मौत कोई हमारा हो, भी बिल्कुल किसी की भी रक्षा करने में कैसे मुकदमा हो सकता है? लेकिन प्रत्येक कथावाचक मुकदमा में मारने ऐसा पर है। मुकदमा जो है